धूड़ मैं लैके मथे ते लावा कि इन्हां वीरां ने कितनी मेहनत की है। मैं तो बुलाना ही नहीं है, मैंने तो ज्ञान ही नहीं है, मैं तो अनजान दिया पंछी हाँ, गुरु नानक दे दाम तक कुकर हाँ, मैं सिर्फ भोका हाँ, भोग रहा हाँ। जिस तरह एक कुत्ते का काम अपने मालक के घर की रखवाली करनी, मैं गुरु नानक के घर की रखवाली करनी। आप जी सारे मेरे वीर हरदयाल सिंह पासों इस विचार को सरल करो, मेरे को वधिया वीर दस सकता है क्योंकि मेरे को ज्यादा ज्ञान है। आओ जी जी आप जी बेनती मैं करना, आओ स्टेज पे आके गुरु महाराज के सामने सचो सच बयान करना, सच सुनाई जी सच फतेह प्रवान करो। हरे हृदय को आवाज आए वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। आप बहुत ही बढ़िया भागा वाले हो। सतगुरां ने अपार रहमत करके साढ़े सारे की झोलियां के विच जो सत्संगत का समा है बख्शिया है, जिथे अज असी नानक साई संमत के अनुसार चेत्र के महीने की आरंभता कर रहे हैं। नवा साल भी अज आरंभ है और अज ही धन धन साहिब श्री गुरु हरराय साहिब पिता जी का गुरता गद्दी दिवस भी है। सो आप सारिया संगतां साढ़े मानते सत्कारयोग सिंह साहिब ज्ञानी वरिंदरपाल सिंह जी और उन्होंने सारे सहयोगियों वालों, मेरे सत्कारयोग वीर बलजीत सिंह जी दुआ, नवदीप सिंह जी उन्होंने वालों, जिन्हें भी गुरु नानक मिशन सेंटर के सेवक सेवादार सेवा कर रहे हैं, सारे वालों आप सारिया संगतां लख लख कोटान कोट बधाई। भाई साहब जी ने जो विचार आप जी नाल साझे किए हैं, एक वचन अपने हृदय में संभाल के रखने वाला है। इस तरह से अज वहमां भरमां दे विच भटक के अपना जड़ा सही मूल है उसनों गवा रहे हैं। सतगुरु जी कहते हैं मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण है मेरे मन। तो एक स्वरूप जोत है, संपूर्ण जोत है। तो वहमां भरमां दे विच भटक के अपने मूल नूं ना गवा पाओ। अपना जो एक परमात्मा का तेनों दिता हुआ स्वरूप है उसनों इस तरह ना गवा। रहन गवाए सोए कह दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए, ये हालत साडी ना बने। खैर आप गल करिए अपने मिशन की। गुरु नानक मिशन सेंटर जी संस्था है तख्त श्री दमदमा साहिब को प्रमाणित बाबा बुढ़ा जी इंटरनेशनल गुरमत क्रांति सभा, जिस सभा के तकरीबन 16,000 वीर ग्रंथी प्रचारक रागी पाठी से और जिन्होंने अपने कारोबार में भाव बहुत अच्छे अच्छे कारोबारी सिख हैं वो भी इस 16,000 की गिनती में शामिल हैं। वो सारी सेवा दे रहे हैं। एक चीज़ की घाट महसूस हुई कि अज के समय में जिस तरीके प्रचार टीवी चैनलों के राही प्रचार हो रहा है, बेहद प्रकार के चैनल असी देखते हैं कि कोई ना कोई भाई साहब कोई ना कोई ज्ञानी जी किसी न किसी टाइम सानू किसी ना किसी चैनल पर मिल ही जाता है, जड़ा व्याख्या करता मिलेगा या कीर्तन करता मिल जाएगा। ये सच्चाई। पर फिर भी सिख कौम किहड़े पासे जा रही है, जी आने वाली जनरेशन है, आने वाली पीढ़ी है, असी देखते हैं ना कि जिन्हें केसा की बेअदबी साड़ी आने वाली जनरेशन चल रही है ना, इसको लगता है कि सिक्खी का प्रचार नहीं है, जो प्रचार है ये उसका असर नहीं है। इसका कारण की है? ये कारण लभण वास्ते साढ़े मान के सत्कारयोग ज्ञानी वरिंदरपाल सिंह जी और होर सूझमान में साढ़े बहुत ही सत्कारयोग भाई साहब भाई परमजीत सिंह जी खालसा सतगुरां की बहुत रहमत है, जिथे कीर्तन की सेवा नाल निभा रहे हैं। गुरु नानक मिशन सेंटर के बहुत ही इन्हों का बहुत बड़ा योगदान है और बहुत ही गुरुमुख प्यारी रूह है, गुरु साहब के नाल जुड़े हुए हैं। इन सारे वीरों ने बैठ के इस गल का एक रिजल्ट कढ़िया कि ये जो सिख कौम की जी नई जनरेशन आने वाली पीढ़ी है कमजोर क्यों है। यदा एक सब तो बड़ा जो मेन कारण आया ये है गुरमत की सही जानकारी ना होना, गुरमत की सही जानकारी ना होना, गुरबाणी बारे सही ज्ञान ना होना। अज असीं देखते हैं जी साडी पुरानी पीढ़ी है, साढ़े बुजुर्ग मेरे पिता समान बुजुर्ग बैठे हैं, सारे ही साबत सूरत ने, सतगुरां की रहमत है, अमृत धारी ने, माता भैनों की बड़ी कृपा सच्चे पातशाह की रहमत है। पर जी आने वाली पीढ़ी असीं कह देते हैं जी साढ़े बच्चे साढ़े गल ही नहीं सुनते। असीं तो बड़ा कहते हैं जी सवेरे उठा कर गुरुद्वारे जाया कर, साड़ी गल ही नहीं सुनते। ये साड़ी कमजोरी बन गई है। असीं समझा बहुत रहे अपने बच्चों को पर वो साड़ी गल नहीं सुन। लाल सिंह जी ने कहते बच्चा जड़ा उसनों माया में फसाने वाले वो माँ बाप ने, होर कोई नहीं है, वो सगे साथी रिश्तेदार ने, होर कोई नहीं। माया जड़ी है उसनों आप नहीं पकड़ती, माया आप नहीं आती कि हाँ वो आके बच्चे को चिमट रही है। सगों जिन्हें भी रिश्तेदार ने माँ बाप ने वो सारे बच्चे को
हवाले कर देंगे ने माया दे। किस तरह भाई साहब जी दे बड़े वडमुले विचार ने, कीमती विचार ने। कहते बच्चा पैदा होया ते पैदा होंदे सार सब तो पहले अपने घर के मैंबर ना दादी दादा आई ताऊ चाची चाचा वो सारे मैं कहते 500 के नोट सब तो स्टार्टिंग वही पकड़ाते रहे आगे। अजी बच्चा 2-4 दिन का ही होंगे। कई बार तो देखते हैं बच्चा 2 घंटे का है तो शगन जो आना शुरू हो जाता है। बच्चा मुट्ठी बंद रखता है कि मैं नहीं लेने, पर असं जान बुझ के हाथ में पकड़ा देते हैं। पकड़ते को करते कार होंगे उसी बच्चे वाले करते। बच्चा कहता बाबू कार लेनी पकड़ 10 लाख का चेक लिया, पर यह नहीं दसिया कि बेटा तो 10 लाख दे रहा ना, ये 10वां हिस्सा शुरू कर जरूर देना। ऐसे बच्चों को कभी ज्ञान नहीं देते। सो इसे मिशन को लैके इसे घाट को लैके गुरु नानक मिशन सेंटर के वीर ने जिहदे सारे ही वीर, कोई इंग्लैंड का वासी है, कोई अमेरिका का वासी, सतगुरु की रहमत के नाल सारे अपने अपने काम काज के सैटल ने। पर दिल के विच एक दर्द है कि जिहड़ी आने वाली पीढ़ी उसको किसी ना किसी तरीके नाल संभालिया जाए, उसको किसी ना किसी तरीके नाल सिੱਖੀ नाल जोड़िया जाए। उस कार्य को करने वास्ते जे भाई साहब जी ने दस्सिया कि नैशनल हाईवे नंबर 72 दिल्ली देहरादून रोड पैंदी है। सहारनपुर को आप देहरादून जाते हो, उस जगह पे एक गुरमुख पैरवीर ने सानू जिहड़ी जगह है 5-6 बीघा के लगभग जमीन है वो दी है। उस जमीन के बहुत अच्छे ढंग से कार्य शुरू हो गया। इतने कोई तुहानू माया की गल करने वास्ते नहीं आए। जिहड़ी माया आप जी भेटा कर रहे हो गुरु साहब अगे अरदास करना सच्चे पातशाह, कोई भी प्रचारक कोई भी जाके ग्रंथी सिंह इसनों अपने निजी स्वार्थ वास्ते ना लाए ये अरदास करना, और गुरमुख मिशन सेंटर के सारे वीरों वास्ते अरदास करना सच्चे पातशाह सानू इस जगह असी मिशन लैके चलते हैं ना, ये मोह माया के वश होके कहते असी अपने सही राह तो भटकना चाहिए, ये अरदास की संगत नहीं करनी। सो उस जगह पे ये सेवा शुरू की है। अजे 5 अस्टेटा साडे निशाने ते ने, भाव 5 अस्टेटा दे विच असी ये सर्कल शुरू कर रहे हैं। जिहड़ा जबलपुर का सर्कल है वो असी कोशिश कर रहे हैं कि साडे जवान के सत्कार बलजीत सिंह वीर जी और नवदीप सिंह जी इन्हां दे हवाले करके ज्ञानी बड़ेकरपाल सिंह जी जाणगे, और इत्थों की जिहड़ी देख रेख है गुरु नानक मिशन सेंटर की जो भी कार्य होंगे वो बलजीत सिंह दुआ और नवदीप सिंह वीर जी के सारे रल मिलके जिहड़े वीर ने वो करेंगे। उस तो बाद जिस टाइम साडा वो उस स्थान पर जिहड़ी सेवा हो रही है उत्थे कॉलेज बनाने का विचार है, स्कूल बनाने का विचार है, जितने गरीब बच्चों को अमीर बच्चों को एक साथ रख के नाल दुनियावी पढ़ाई और नाल गुरमती पढ़ाई भी उन्होंने दी जाए। बड़ी बड़ी घाट महसूस होती है। साढ़े कोल खालसा कॉलेज ने कई प्रकार के असमोल से कौम के कोल ने, पर तुहानू हैरानी होएगी कि जिहड़े खालसा कॉलेज है ना उहदे विच एक भी सिलेबस पंजाबी का तुहानू नहीं मिलता, एक भी सिलेबस। और एक होर हैरानी की गल है कि खालसा स्कूल के विच तुसीं कदे सर्वे करना सिखां दे बच्चे घट ही पढ़ते हैं। जिहड़े अपने सिखां के बच्चे ने सेंट जोसफ स्कूल, सेंट कॉन्वेंट स्कूल, साडे बच्चे होर किसी पासे ते खोले हुए नहीं खालसा कॉलेज खालसा स्कूल। ये भी बहुत बड़ी बात है। ये छोटिया छोटिया चीज़ां जिहड़ियां सानू कमजोर कर रही ने, इन्हां दे वल ध्यान दे के उत्थे सेवा शुरू की हुई है कि जो दसवंत जो सेवा आप जी ने मायार्पण की है सारी उत्थे लगनी है। और आने वाले समय के जो वो सेवा उत्थे पूरी हो जाएगी इतने सर्कल सेंटर खोल दिता जाएगा। स्टेट की एक बॉडी बनाएगी, स्टेट बॉडी जो उससे कहते हैं, वो एक ही मैंबर बहुत सूझवान ले जाएंगे और उन्होंने फुल सपोर्ट गुरु नानक मिशन सेंटर दी जाएगी। इधर कोई भी कमी पेशी आती है गुरु नानक मिशन सेंटर उन्होंने नाल खड़े हुए और स्टेट का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट असीं लैके एमपी दे विच आवांगे। आने वाले समय गुरु साहब सच्चे पातशाह रहमत करके सुचेजा प्रबंध के दीवानों सजाउण वास्ते कीता है और दासां दी बेनती नूं प्रमाण करदे एक समागम इस गुरु घर दे विच रखवाया। बहुत बहुत धन्यवाद आप जी का। आप जी को जानकारी दें कि 16 तरीक को 16 मार्च सवेरे 9 बजे तो लैके 11 बजे तक गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा राजी विखे डॉक्टर जी संधू जड़े की जबलपुर हॉस्पिटल के कंसल्टेंट भी उसने बाद फिर आप गुरु साहब से अरदास करनी है लिया बोले सोना करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना नाहि न निर्मल करनी
साध संगत के अंचल लाओ, बेखम नदी जय तरनी। ज्ञान ध्यान किच कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सबते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। आसा सांप कुंच छोड़ा, बिख नहीं छाड़ा। उदक माहे बक, उदक माहे जैसे बक ध्यान मांड। काहे को कीजे ध्यान जपना, तब ते सुध नहीं मन अपना। काहे को कीजे ध्यान जपना, जब ते सुध नहीं मन अपना। रहाओ संच भोजन जो नर जाने, ऐसे ही ठग देव बखाने। नामे के स्वामी लाहे ले झगड़ा, नाम रसायन पियो रे दगड़ा। सतगुरु पवित्र गुरु विच मिलकर बैठी गुरु सवारी साध संगत, सारे अदब ते सत्कार दे नाल सतगुरु पातशाह अगे सीस नवाओ, फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरां पार बख्शिश की किरपालता दा सदका आप अपने चरनां दे नाल तुर के सतगुरु दे दरबार विच हाजिर होए हो। सतगुरु जी ये श्वास आप दे सफल कर देन, ऐसी दास की अरदास है। आप जी ने जिहड़ा शब्द सरवण कीता है आसा राग दे विच भगत नामदेव जी का उच्चारण किया। इस बाणी दे विच ये बाणी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दे पावन अंग नंबर 485 ते सुशोभित है। इस बाणी का मजमून बड़ा कमाता है। जितना संसार असी देखते हैं, जितने मनुख देखते हैं, औरत या मर्द, गल मनुख की गल ये नहीं है कि औरत दी या मर्द, गल है मनुख की। मनुख जद तू धर्म के मार्ग से तुरया तब तो इसके अंदर बड़ी चलाकी चतराई, इस धर्म नूं अपना खिडौना समझ, धर्म नूं किस तरह जानता है जिस तरह ये मेरे हाथ की मोम है, जिधर मर्जी इन्हूं मोड़ देंगा चल पे। कभी की सोचने की कोशिश नहीं करता जो मैं कर रहा कि वो गुरु नूं परवान है, वो वाहिगुरु राम नूं खुदा नूं परवान है, अकाल पुरख नूं परवान है। इस बारे सोच ही नहीं, विचारदा ही, क्योंकि इहदे मन के अंदर जिहड़ी चतराई है, चलाकी है, इस नूं उस वाल सोचण नहीं देती। इसका कारण है कि जितने साडे संगी साथी ने सारे उस दे विच गलत आ। जे लोग कोल बैठो वो लोग दी गल करदा है, जे विचारी कोल बैठो वो विचार की गल करता है, शराबी कोल बैठो शराब की गल करता है, जेड़ी मर्जी गल, निंदिया वाले कोल बैठो निंदिया वाले मिल जाते हैं, जुआ खेडण वाले बैठो को मिल जाते, उत्थे किधरे भी धर्म की गल नहीं होती। धर्म के लिए असी लड़न मरन लई तैयार हाँ, अपने आप को बदलण लई तैयार नहीं। किसी ने कितने कोई गां की पूंछ सड़ दी दंगे शुरू, किधरे सूर की पूंछ सड़ दी दंगे शुरू, किधरे किसी ने कुछ और बोल दिता उसके लिए झगड़ा शुरू। एक बार भी दिमाग के विच ये सोच नहीं आती मैं जब झगड़ा करन जा रहा कितने नाल कर रहे, जिस दे नाल लड़ जा रहा, जिस तू मैं मारन जा रहा या जिस दे विरुद्ध मैं घिरना और नफरत लेके जा रहा कि उस दे विच को परमात्मा नहीं बसता, जिस परमात्मा के नाम से लड़न जा। भगत नामदेव जी यही गल समझाना कर, हे धर्म के ठेकेदारो,
ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਰਾਹੋ ਦਾ ਵੰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਾਹੋ ਦਾ ਵੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਹੇ ਕੋ ਕੀਜੇ ਧਿਆਨ ਜਪਨਾ ਜਪਤੇ ਸੁਧ ਨਹੀਂ ਮਨ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਕੱਢ ਲੈ, ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣੇ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੰਦਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣੇ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਜੇ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਧੋਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਝੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸੋਝੀ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, और कोई रास्ता नहीं। सब पासों पुछ के देखिया गुरु पातशाह ने, कहते मैं सारे धर्मां नूं पढ़ के देखिया, सारे धर्मां नूं पुछ के देखिया, मैनूं होर कोई रास्ता ही नहीं लभ्या सत्संगत तो, कोई रास्ता नहीं। मेरे माधव जी सत्संगत मिले सो डरे, गुरु प्रसाद परम पद पाया सुके कासट निर्रा, क्योंकि विच संगत हर प्रभ वरता बूझो शब्द विचार। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਤਸੰਗਤ ਉਹ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇੱਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇ। ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ? ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਾਹੇ ਕੋ ਕੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਜਪਨਾ, हे ਮੂਰਖ ਮਨ ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕਿ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਮ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਭਗਤ ਨਾਮ ਜਾਂ ਗੁਰੂਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾ। ਧਰਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਦ ਧਰਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ, ਨਾ ਜੈਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਬੋਧੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਖੇਤੀ ਵਾਰ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲ। ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਧਰਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਜਦ ਪੰਜ ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਨਾ, ਇਹ ਖੰਡ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਤ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਉਸੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਿਆਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ 'ਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੂਜੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੱਕਾ ਘੁਮਾਇਆ? ਅਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਮੱਕਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਘੁਮਾਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੱਕਾ ਇਹ ਵਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਖੁਦਾ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਕਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘੁਮਾ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘੁਮਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਮਝਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੁਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਖੁਦਾ की संस्कृत मैं ही पढ़नी है, मनु पता रब किथे है, वो भी जानता है कि जरे जरे विचरा। गुरु पातशाह गुरु अमरदेव पातशाह अमरदास पातशाह बाणी भी समझाना कहते ने, वेदा में नाम उत्तम सो सुने ना ही मेरे जीव में तालिया। कितने कितने वेदा विच नाम की गल है, ये तो पंडित जी तुसी सुनते ही ते फिर बेताल भूत प्रेत ते तुहानू चिमड़दे ही होए, तुसी आप ही भूत हो। जेड़ा नाम नहीं जपदा, मेरा सतगुरु कहता है, उस तो बड़ा भूत कोई हो ही नहीं सकता, उस तो बड़ा कोई प्रेत नहीं हो सकता, उस तो बड़ा कोई जिन नहीं हो सकता जेड़ा नाम नहीं जपदा। ये मैं नहीं कह रहा, मेरे सतगुरु पासों आप पूछोगे ना सारी गल खोल के, सारी खोल के। जिस स्थान ते नाम नहीं जपया जाता, कहते हैं वो स्थान भी सुहावा नहीं हो सकता। जिस स्थान ते नाम जपया जाता कोई स्थान सुहावा, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो स्थान। सतगुरु बैठने का मतलब ये नहीं है कि असी गुरु ग्रंथ साहब पातशाह ਨੂੰ जाके सुखासन ते बाता ते रोज पढ़ लिया, गल ये नहीं। जद तक वो साडे हिरदे विच नहीं वसदा, जद तक गुरु नानक दे विचार साडे अमल विच नहीं आंदे, साडे जीवन विच नहीं दिखदे, असी उन्हां नूं कमांदे नहीं, तद तक गुरु पातशाह नूं असी 1000 दफा पढ़ के कह दिए कि सतगुरु जी चलो हुण सुखासन तैयार है, जाके वो एक सिंबॉलिक चीज है। रुमाला चलाना एक सिंबॉलिक चीज है, चंदोवा लगाना एक सिंबॉलिक चीज है, ये सतगुरु के प्रति सत्कार है। लेकिन असल सत्कार तद शुरू होता है जब बाणी नूं समझ के असी जीवन विच अमल विच लिया। दिखावे का सत्कार जिहड़ा है गुरु पातशाह ने ये पसंद कर, इस गल नूं बड़ी दृढ़ता दे नाल समझ। गुरु पातशाह कहते हैं, जद तक तू मेरे उपदेश नूं अपने जीवन विच नहीं कमांदा, मेरा सिख ही नहीं हो सकता। सो सिख सखा बंदप है भाई, जे गुर के भाणे विच आवे, अपने भाणे जो चले भाई विछड़ चोटा। गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई फल मानो, हर हर कथा। गल स्पष्ट। और इसी गल नूं दृढ़ करदे होया कहंदे ने, सेवक सिख पूजन सब आवे, सब गावे हरे हरे। इहदी दरबार विच सारे आणगे अपने अपने विचार लैके, कोई देह रोगता का दान लैण वास्ते आएगा, कोई धन का दान लैण वास्ते आएगा, कोई केस लड़ रहा उसका दान लैण वास्ते आएगा। लेकिन असल गुरु के घर सिख केड़ा प्रमाण है? सेवक सिख पूजन सब आवे, सारे आने, सब गावे हर हर उत्तम बाणी। सारे बाणी पढ़ रहे अपने मतलब में कि मैं इन्ना पाठ करांगा मेरा ये रोग दूर हो जाएगा, मैं इन्ने पाठ करांगा मेरा ये केस जीत्या जाएगा, मैं इन्ने पाठ करांगा मेरा ये भूत प्रेत काबू आ जाएगा। एक मतलब हो गया, एक खुदगर्जी हो। गुरु कहता है, निष्काम होके जब तक तू नहीं जपदा, जब तक तेरे अंदर वासना नहीं खत्म होती, जब तक उस बाणी को पढ़ने वास्ते तेरा पीछे कोई मकसद ना होवे, तब तक तेरा पढ़िया मैं परवाह नहीं। हाँ, तू मांग रहे काम ले ला, उत्तर मंगना ले ला, दिता जाएगा। और तू बाद तेरा मकसद खत्म हो गया, तू परमात्मा तो टूट गया, इस करके तू प्रेत है, इस करके तू दुखी है। इस गल समझना, यही गल भगत नामदेव जी समझा कर, काहे को कीजिए ध्यान जपना, जपते सुध नहीं। जद तक अंदरों और बाहरों असी बाणी धर्म नूं अपनांदे नहीं, खाली रसना तू पढ़न दे नाल कुछ नहीं होएगा। मैं कई बारी विचार दे इसकी प्रौढ़ता गुरु पातशाह ने सुखमनी साहब में बार बार समझाई। और एक क्या है उस तत्व में, कर निरंकार कर मन मेरे सदबेरा। इस सिमरन दसिया किस तरह सिमरन होता है। सिमरन सिर्फ वाहिगुरु वाहिगुरु असी बोल दिए, छाल मार के उत्थे पहुंच जाइए, छाल मार के उत्थे पहुंच जाइए, इस दे नाल नहीं करना कि असी बिस्मान भी जाके
ऐसे विस्मात ਨੂੰ गुरु नहीं प्रवान नहीं करता। बुरा ना मनाना मेरी गल का। ਅਸੀਂ इतने सालों तो बाणी पढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल कई वीर ऐसे ने मेरे को आंदे भी ने कहते हैं ਅਸੀਂ 15-15 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਰਖਾਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਪਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅਰਦਾਸ, मैं नहीं जानना अरदास। ये ठगी की चीज है। और इतने जाके मैं की गुरु ਨੂੰ ਝੂਠ बोल के कहांगा कि तेरा बड़ा प्यारा धन है, तू साफ सफल हो जाए। मैं भाई साहब होणगे गुरुद्वारे चले, कहते नहीं करानी ਤੁਹਾਡੇ गुरु अड़ गए। मैं कहा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਝਗੜਾ है, मैं माफी मांग लेना, लेकिन मैं नहीं कहा। ਹੁਣ ਉਹ शख्स बड़ा ससोपानी है ना, वो मेरे को उठ के जान ना वो किते गल करन जोगा। हुण ओदी इच्छा है कि वीर जी किसी तरह मेरे नाल चल। हुण वीर जी दे मन विच आ गई कि ये धन ही गलत है, मैं ओदी अरदास झूठ दी किस तरह करा, किस तरह सफल होएगा। खैर किसी तरह वो घंटे को बाद उठ के चले गए, नमोश जी हो गए। ते कुछ उन्होंने रास्ता लभ्या, कोई और ग्रंथी सिंह लै गया। एक दिन मेरे को आया, मैं बड़ा वीर जी दुखी होया। मैं की गल हो गई? कहते हुण उत्थे किसी होर ने कब्जा कर। मैं ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਹੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਚਲੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਾਤ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਲਈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਗੜਾ। ਭਾਵ ਕਹਿਣਦਾ ਹੈ ਭੂਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨਿਤਲੂ ਜੇ ਛਾੜ ਚਲੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਬੁਝੇ, बड़े बड़े जो दिसे लोग तिनको व्यापे चिंता। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਪਾਪ ਕਮਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਧਾਮੇ ਐਸ਼ ਕਰਦੇ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, 10 ਕੁ ਗੋਲੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਫੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮੇਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਡਾਕਟਰ ਕਹੇਗਾ 220 ਹੋ ਗਈ, 240 ਹੋ ਗਈ, ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਲਿਆ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜੀ ਗੋਲੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਣਾ? जब असी बुनियाद झूठ के उपर रखांगे, वो बुनियाद सच की बन ही नहीं सकती। यही गल भगत नामदेव जी समझा रहे हैं। ये झूठ का दिखावा छड़, प्रपंच छड़ दे। हुण एक जगह सवेरे आपां कथा की, कथा करने तो बाद असर किथे है? असर है इतनी बड़ी लिस्ट सी, भाई साहब ने पढ़ी। मैं हैरान सी कि अरदास तो लंबी सी लिस्ट सी, ते सानू सिंह सिंघणी याद किथों रहनी है? सानू किथे याद रहना है? गुरु नानक देव जी तो लैके गुरु गोबिंद सिंह जी का ध्यान करके, गुरु ग्रंथ साहब जी का ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरू, किथे चेते रहना? उधर तो चेते कि इन्हां दी देर होता खत्म होया है, ये पास हो गए ने, इन्हां दा जन्म दिन आ गया है, इन्हां दा मतान दिन आ गया है, ये हुण संग्राम दा पवित्र दिहाड़ा आ गया है, ये पूर्णमासी दा पवित्र दिहाड़ा आ गया है, ये नवां साल आ गया। हुण सानू प्रॉब्लम ते है, सानू समझ ही नहीं आ रही। गुरु कह रहा है 33 वारी सेवे मुगल गवार। ਅਸੀਂ संग्राम वाले दिन ही गुरुद्वारे जा वड़ते हैं, क्यों? कि संग्रांद वाले दिन विशेष कोई रब सानू कहता? कि संग्रांद वाले दिन विशेष कोई सूरज चढ़ता? कि संग्रांद वाले दिन विशेषता कोई होती है? जे भाई साहब वो कहते ने शब्द ना पढ़न दे, कलेश खड़ा हो जाता। लै जी भाई साहब ने अज तो साडा महीना ही खराब करता, वो शब्द ही नहीं पढ़िया, चेत का महीना ही नहीं पढ़िया। चेत के महीने सतगुरु कह रहे हैं चेत परमात्मा नूं, चेत का महीना तेनू चेते करने वास्ते है। तू चेता ही नहीं किया पिछले साल की किया, हिसाब किताब ही नहीं लाया। साल असी विचारते हैं कि पिछले साल असी किहो जे कर्म कीते ने, कितना नाम जपिया, कितने चंगे कर्म कीते, असी अपने बच्चों को कितना सच का मार्ग दसिया, उन्हां दे लई कितना कुछ भला काम असी कीता है, अपने जीवन में कितना भला काम कीता है। इस नूं चेतदे आ चेत वाले महीने कि नवां साल चढ़िया है ते असी चेतिया कदी नहीं चेतिया। सच्ची जानो असी चेतन लई तैयार नहीं हां। ते गुरु कहता बिना चेतिया तेनू परमात्मा नहीं मिल सकता, कुछ होर मिल सकता है। मैं नहीं इसकी गारंटी लेता कि तुहानू की मिल सकता, लेकिन जब संग्रांद का दिन महीना मनाण दिन मनाण आते हो ना, उसको पवित्र ना करके एक क्या करो, हे सतगुरु मैं 30 दिन 31 दिन जेड़े गुनाह कीते ने उन्हां दा त्याग करके इस दिन तू अगला गुनाह नहीं करा। फिर ते गल होई ना, फिर ते गल बनी ना। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਆ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ
ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦੀ ਚੇਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਦਿਨ ਨੂੰ, ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਫਲਤਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਆਏ? ਜਿਸ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਵਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਸਵਰੇਗਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨੋਟ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਧੁਨਾ ਟਿਊਨਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬਹੁ ਭਾਤ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਭੀਜੇ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭਿੱਜਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੀਏ। ਇਹਦੇ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਹਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਪਰਾਧੀ ਤੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਹੀ ਚੋਰ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਕਿਧਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਚੋਰ ਹੈ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਕ ਬੁਰਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿਤ ਆਲੂ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਨਿਤ ਚਾਵਲ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦ ਕਰ, ਇਹ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ। ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਪੁੱਛਤ ਪਤਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁੱਛਤ ਪਤਕ, ਤੂੰ ਉਸ ਰਾਸਤੇ ਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਪੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਰਦਾ, ਉਸ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਕੈਸੇ ਬਾਤਨ ਸੇ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ? ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾ ਜੈਨੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾ ਬੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉੱਪਰੋਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ, ਧੋਤੀ ਵਾਲੀ ਜਨੇਬ ਵਾਲੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ, ਸੁਨਤ ਕਰਾਲੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ, ਬੋਧੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਲਈ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਗਿੱਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਜਨਮੇ ਗਵਨ ਮਿਟਾਇਆ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਣਾ। ਪੁੰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੈ। ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲਿਆ ਸਕਾਰਤਾ ਹੈ, ਸਫਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਤੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦ ਨਲਕਾ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਸ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਉਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਹੀਂ ਜਮਾਣ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਗਿਆਤਾ ਹੋਵੇ, ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਆ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ 4 ਵਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗਾ, 4 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ। ਫਤਿਹ ਤੇ ਬੁਲਾਓ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। 4 ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਿੱਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਥਾ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ ਦੇਖੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ,
2-2 ਮਹੀਨੇ 4-4 ਮਹੀਨੇ 2-2 ਸਾਲ 3-3 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਗੜਵਾ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਦ ਦੇਖੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਲੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਮਾਨਕ ਪੇ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੋ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੇਵਾ ਥੋੜੀ ਮੰਗਣ ਬੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਮੰਗਦੇ ਆ ਪੂਰਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਥੀ ਜਿੰਨਾ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਹਾਥੀ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਦੇ, ਤੇ ਚਿੜੀ ਜਿੰਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਜਿੰਨਾ ਡ੍ਰੌਪ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਚੱਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਓਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਹਾਥੀ ਜਿੰਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ। ਜੇ 10 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਲਾਲਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾ, ਅਗਲਾ ਕੁਝ ਕੱਢੋਗੇ। ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕਢਾਣਾ ਹੈ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲਾ ਪੈਸੇ ਕਢਾਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਠੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀਓ, ਜੀਵਨ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਵਾਜੋ ਦੋਨੋਂ। ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ? ਕਦੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ? ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋ ਦੋਨੋਂ। ਤੇ ਕਾਹੇ ਕੋ ਕੀਜੇ ਧਿਆਨ ਜਪਨਾ ਜਬ ਤੇ ਸੁਧ ਨਹੀਂ ਮਨ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਤ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਮਨ ਸੁਧ ਹੋਣਾ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਧੂਰਾ ਕੰਮ। ਕੀਰਤਨ ਇੱਕ ਭੱਠੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦਾ ਲੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਹਥੌੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਦ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਹਥੌੜਾ ਫੜਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਫੜ ਲੈ, ਮੈਂ ਚਲਾਈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਾ ਪੜ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ,